अर्जुन कहते हैं, हे भूतेश, हे जगत पिता, हे जगदीश, हे भूत भावन, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को अपने आप से ही जान सकते हैं। दूसरा कोई आपको नहीं जान सकता। हे देवादिदेव, आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसे सत्य समझकर मानता हूँ। कृपा करके आप अपनी विभूतियों को, सभी प्रकार की विभूतियों को पूर्ण व्याख्यायित करके बताने का कष्ट करें। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको नहीं जान सकता। आप खुद ही बताइए अपनी विशेषताओं को। विभूतियों का अर्थ होता है विशेषताएं, स्पेशलिटीज। अपनी विशेषताओं को आप स्वयं ही बताइए, प्रकट कीजिए। एक चित्रकार घर से निकला। उसने एक ऐसी तस्वीर बनानी थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति कौन। दो 3 साल तक उसने प्रयास किया। आखिर में उसे सुखी व्यक्ति मिल गया। वह जो जिसकी कोई इच्छा नहीं थी, वह जो जिसके भीतर किसी तरह की कोई वासना नहीं थी, उसका रोआ रोआ खुशी से नाच रहा था। चित्रकार ने देखा कि यह उपयुक्त व्यक्ति है, इसका चित्र बना लेना चाहिए। उस चित्रकार ने उसका चित्र बनाया, उसको सामने बैठा के उसका चित्र बनाया, हूबहू उसका चित्र बनाया, रोआ रोआ खींच दिया, ढाल दिया चित्र में। और जब मूर्ति तैयार हुई तो जिसकी मूर्ति थी वो भी देखकर आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ। इतनी सुंदर, उसका रोआ रोआ महक रहा था चित्र के बीच में से। हालांकि चेतना न थी, लेकिन चित्र भी महक रहा था। चित्रकार बोला, आज मेरी तमन्ना पूरी हुई। मैं सबसे सुखी आदमी का चित्र बनाना चाहता था, आज मुझे मिल गया। तुम ही हो इस संसार के सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति। जिसका चित्र था वह अपना ही चित्र देखकर हतप्रभ रह गया, सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया। इतना सुंदर चित्र, बाकमाल बनाया। बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रतियां बिकी, सभी को सुंदर लगा और सभी ने अपने घरों में लगा लिया। वर्ष बीतते गए, वक्त ढलता गया, समय अपनी चाल चलता रहा। वो चित्रकार फिर भी घूम रहा था।
किसी ने पूछा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई, अब तुम क्यों भटक रहे हो? चित्रकार बोला, अब मुझे सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति की तलाश है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सुखी व्यक्ति मैंने खोज लिया और उसका चित्र बना दिया। अब मुझे तलाश है जो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति है। इसी खोज में 30 वर्ष बीत गए। जहां जाता सब व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन उसके भीतर का कोई कोना कहता नहीं, ये भी कुछ सुखी है। सबसे ज्यादा दुखी तो ये नहीं है। सबकी करुण गाथाएं उसने सुनी, सबकी आत्मकथाएं उसने श्रवण की, सबसे पूछा, सभी ने कहा मैं दुखी हूं। लेकिन चित्रकार को तसल्ली नहीं हुई। चित्रकार बोला, जब मेरी आत्मा पूर्ण मान जाएगी कि हाँ यह व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी, तो मैं उसका चित्र बनाऊंगा। तो किसी व्यक्ति ने उसे मशवरा दिया कि सबसे दुखी व्यक्ति तो आपको कारागृह में मिलेंगे, क्योंकि उनके पास तो घूमने की आज़ादी तक भी नहीं, वो तो बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी भी आज़ादी नहीं। और जिसकी आज़ादी खो गई हो, उसके पास शेष कुछ भी हो, वह बेकार हो जाता है। आज़ादी सुख चैन सब छीन लेती है अगर चली जाए, और आज़ादी अगर मिल जाए तो सुख चैन सब आ जाता है। हमारे सनातन में इसी आज़ादी को मुक्ति कहा। मुक्ति, संबोधि, उन हथकड़ियों का टूट जाना, उन बंधनों का नाश हो जाना जो हमारे ऊपर लद गए हैं। और बड़े मजे की बात है, ये बंधन किसी ने नहीं फेंके, ये बंधन हमने खुद ही फेंके हैं अपने ऊपर। हम खुद ही बंधे हैं, अपने कारण बंधे हैं। यहाँ अर्जुन वही बात कहता है, हे प्रभु आपकी महिमा, हे जगतपते, हे विश्वदेव, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे जगतपते, हे जगताधिपति। आप स्वयं ही अपने स्वरूप को स्वयं से ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए आप ही बताइए अपनी विभूतियों को कि आप में क्या श्रेष्ठताएं हैं, आप में क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं। इस श्लोक में यही कुछ है। तो मैं शायद ये श्लोक हल्का लगे, लेकिन कृष्ण का कोई भी श्लोक हल्का नहीं है। किसी विशेष कारण से कृष्ण बोलते हैं, अन्यथा चुप रह जाते हैं। 30 वर्ष तक वो चित्रकार घूमा, गली गली, कूचा कूचा, घर घर, दरगाहें, मंदिर, मस्जिद सब खंगाल दिए उसने, कुष्ठ आश्रम, सभी बुरी जगह हैं, सभी अच्छी जगह हैं, सब कोई दें, कहीं नहीं मिला तो किसी ने कहा कि आप कारागृह में जाइए,
दुखी व्यक्ति तो वहीं मिलेंगे जिसकी आज़ादी छिन गई, वह सबसे ज़्यादा दुखी। चला गया, एक एक से मिला, एक कारागृह में, एक कारागृह से दूसरे कारागृह में, दूसरे से तीसरे कारागृह में, अंत में एक कारागृह में एक व्यक्ति मिला उसे। उसके चेहरे पर झाइयाँ थीं, झुर्रियाँ थीं, विकराल चेहरा था। चेहरे से जैसे मवाद बह रहा हो, कुरूपता, निष्ठुरता। उसको देखकर ही घृणा आती थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना भी कहें तो भी बड़े प्यारे लगते हैं, पास से गुजर जाना ही काफी होता है। एक सुगंधी फैला जाते हैं। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ ना कहें और पास से गुजर जाएं, आपको दूषित कर जाते हैं। भीतर से लासानी तरंगें निकल रही थी उस व्यक्ति के। ये सब तरंगों का काम है, जिसको मैं अक्सर व्याख्या किया करता हूँ। जो व्यक्ति जितना गहरा अपने भीतर उतरा, उतनी आसानी तरंगों से भरा होगा, उतना खुशहाल होगा, उतना उसका जीवन सरल होगा, सहज होगा, वह कठिन नहीं होगा, उलझा हुआ नहीं होगा, वह सहज होगा। आप तो आश्चर्यचकित होते हो कि इतना बड़ा आदमी इतना सरल। बगीची को खोद रहा है, फूल लगा रहा है, नन्हे नन्हे पौधों को पानी दे रहा है, हाथ में खुरपी है, साधारण कुर्ता पायजामा, बाल बिखरे पड़े। यह संसार का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होगा, आप सोच भी नहीं सकते। वह सरल होगा, उसकी चाल बड़ी कोमल होगी। इसलिए हमने बुद्ध जैसे प्रिय व्यक्ति को नाम दिया तथागत। जैसे आए वैसे चले गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने होने की, प्रेजेंस की अनुभूति आपको करवाते हैं। देखो मैं हूं, फोटो खींचो। दुखी व्यक्तियों का लक्षण है। फोटो खिंचवाने का शौकीन व्यक्ति अक्सर दुखी होता है। तो मैं भीतर की बात बताता हूं। लेकिन बुद्ध नहीं चाहते मेरी कोई फोटो खींचे, और बुद्ध ये भी नहीं चाहते कोई न खींचे। उनके भीतर कोई कामना ही नहीं। तथ आगत, जैसे आए वैसे ही चले गए, हवा के झोंके की तरह। कोई अपनी प्रेजेंस से महसूस करा के नहीं गया कि मैं हूं, देखो मैं हूं। ऐसा ही होता है निरअहंकारी व्यक्ति, जो अपनी मौजूदगी को पता ना लगने दे, जरा भी ना पता लगे, पास से गुजर जाए और उसकी भनक भी ना पड़े। दुखी व्यक्ति की ये पहचान कि वह अपने होने को बताएगा कि मैं हूं, देखो मैं हूं और मैं ये कर रहा हूं। वह जो छुपाने योग्य है वह
छुपाएगा, वह जो बताने योग्य है वह बताएगा। असहज होगा वह व्यक्ति, लेकिन बुद्ध सहज हैं, बुद्ध सरल हैं। बुद्ध की चाल ढाल उस हंस की तरह है जिसके पग धोने का जरा भी पता नहीं चलता। निरअहंकारी व्यक्ति की यही पहचान होती है। वो आते हैं और चले जाते हैं। मैं अक्सर एक शब्द गुनगुनाया करता हूँ। अंग्रेजी के एक कवि अलेक्जेंडर पोप ने सॉलिट्यूड के अंदर लिखा, लेट मी लिव अनसीन अननोन, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड नॉट a stone, टेल वेयर आई lie। मुझे ऐसा जीने दो कि मुझे कुछ जाने ना मैं कौन। अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई, और जब मैं मर जाऊं तो कोई शोक ना करे, कोई अफसोस ना करे। यहाँ तो जिन्हें हम गुरु माता ही कहते हैं, वो कहती हैं कि मेरे मरने पे कम से कम 2 करोड़ व्यक्ति हों तो मजा आए मरने का। अहंकारी व्यक्ति के लक्षण है। जो भीड़ चाहता है वो अहंकारी है, जो एकांत चाहता है वो निरअहंकारी है। जैसे जैसे तुम निरअहंकार होगे वैसे वैसे तुम अपने भीतर उतरोगे। जिसको भीड़ अच्छी नहीं लगती, जिसको अकेलापन सुहाता है, जिसको अकेलेपन का रस आ गया, सॉलिट्यूड एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड नॉट a stone, टेल वेयर आई lie। इस संसार से मैं चुरा लिया जाऊं और कोई पत्थर शिलालेख ना बताए कि मैं यहाँ दफन हूँ। मैं ऐसे जीऊँ यह होता है जीना, और मैं ऐसे मरूं यह होता है मरना। ये व्यक्ति कैसा भी रहा हो, लेकिन दूसरा परमात्मा का रूप था। मैंने जाना नहीं इसे, मैंने देखा नहीं, बहुत पहले ये विदा हो गया, लेकिन अपने होने की सुगंध छोड़ गया। अगर ऐसे लोग धरती पे आ जाएं तो धरती को पता ही न चले और सारी धरती खुशबू से भर जाए। अहंकारी व्यक्तियों के कारण के मैं हूं, ये दुख और दर्द की लासानी तरंगों से भरा पड़ा है वातावरण। बुद्ध और अलेक्जेंडर पोप की तरह अगर व्यक्ति जन्म लेने लगे इस धरा पर तो इस धरती को पता ही ना चले कि दुख भी होता है। उस चित्रकार ने दुखी व्यक्ति की खोज की। आखिर में एक कारागृह में खोज लिया उसने। उसके शरीर का रोआ रोआ दुख की गाथाओं का वर्णन कर रहा था। उसके शरीर का रोआ रोआ बता रहा था मुखमंडल का निराश, उखड़ा उखड़ा, टूटा टूटा, विकृत चेहरा। उसके शरीर की मनोदशा, कोढ़ से ग्रस्त वह व्यक्ति खुजला रहा था अपने आप को और अपनी गाथा भी कह रहा था। उस चित्रकार को बड़ा दर्द आया, सच में दर्द आया। उसके भीतर आवाज उठी कि यही है सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति, बना लो इसका चित्र। उसने कहा आप मेरे सामने बैठोगे? हाँ, बैठ जाऊंगा किसी तरह, यद्यपि बैठा नहीं जाता। सारा शरीर कोढ़ग्रस्त है,
जहाँ कहीं बैठता हूँ लेटता हूँ उठना पड़ता है। सारा शरीर दर्द से ग्रस्त है। मवाद चो रही है, दुर्गंध फैल रही है। उसके पास बैठना भी मुश्किल था। चित्रकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। सामने बैठ गया वो, हिलता रहा, टुलता रहा, बैठा ना जाए ठीक से, करवट ले ले, पासा पलट ले, थोड़ा उठ के देख ले, बैठ के देख ले, बड़े पोस्चर बदले उसने। चेहरा मोहरा बनाता रहा चित्रकार, और आखिर में 1 घंटा लग गया। उसने सब बना दिया। उसका रोआ रोआ बोल रहा था। चित्र अपनी भाषा बोलने लगा, चित्र अपनी भाषा कहने लगा। सर्वाधिक दुखी व्यक्ति यही है संसार का। और जब चित्र गाथाएं कहने लगे, मूक होते हुए बोलने लगे, वही होती है करामात चित्रकारी की। उसने चित्र को पूर्ण किया। संतुष्ट हुआ, गहरी सांस भरी, पानी का गिलास पिया, और वहां पर प्रहरी से बोला, इसका नाम बताना क्या है? उस प्रहरी ने उसका नाम बताया। ई थॉमसन। जब लिखने लगा, उसकी कलम रुक गई। ये तो नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, ई थॉमसन। कुछ ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति से मेरा परिचय हो। उसकी भाव भंगिमाओं को देखकर वह दुखी व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही है। मैं वही सुखी व्यक्ति हूं जिसका तुमने चित्र बनाया था आज से 30 साल पहले। संसार का सर्वोत्तम सुखी व्यक्ति, और आज संसार का सर्वोत्तम दुखी व्यक्ति मैं ही हूं, ई थॉमसन। जिंदगी बड़ी जटिल है। जितनी सरल समझते हो जिंदगी, उतनी सरल है नहीं। जियो सहजता से। जिंदगी है बड़ी जटिल, लेकिन तुम इसे जटिलता से जियो मत। जियो तो सहजता से। है ये जटिल, वही व्यक्ति जो परम सुखी होता है। संसार का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति 30 वर्ष में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हो जाता है। उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह जो चोर, वह डाकू, वह हत्यारा, वह लुटेरा, एक क्षण में तब्दील होकर ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। पलट जाता है सब कुछ। यहां चीजें आपस में मिली हुई हैं। तुम्हारी अलगाव बुद्धि, तुम्हारी भेद बुद्धि उलट पुलट कर जाती है सब चीजों को। यहां सब एक है। सबसे दुखी व्यक्ति और सबसे सुखी व्यक्ति, यही कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूं। पाप भी मैं हूं, पुण्य भी मैं हूं, दुखी से दुखी भी मैं हूं,
सुखी से सुखी भी मैं हूं, दुर्गंध भी मैं, सुगंध भी मैं, इत्र की सुगंधी और मलमूत्र की दुर्गंधी दोनों ही मैं हूं। लेकिन इन सब के बीच में एक संदेश दे जाते हैं जीने का कृष्ण। कृष्ण कहते हूं तो मैं ही, लेकिन तुम अपनी भेद बुद्धि से निर्णय करने की चेष्टा मत करना। अपनी भेद बुद्धि को इस्तेमाल ना करना। तुम सहज बने रहना, तुम साक्षी बने रहना। तुम्हें नहीं पता यहां चीजें कब बदल जाती हैं विपरीत में, साधु कब असाधु हो जाता है, दानी कब डाका मारने लगता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। लुटेरा कब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, कब हत्यारा अंगुली माल ब्राह्मण हो जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता। यहां सब संसार अनंत एग्जिस्टेंस आपस में गुथी हुई है। यहां अलगाव है ही नहीं। अलगाव दिखता है तुम्हारी बुद्धि को, अलगाव है नहीं। यहां एक दूसरे से गुथा हुआ है सब कुछ। ये अनंत ब्रह्मांड अगर गुथा ना होता तो कब का विकीर्ण हो गया होता। यह गुथा हुआ है, तभी ठहरा हुआ है। जिस क्षण इसने गूंथना छोड़ दिया उस क्षण ये विकीर्ण हो जाएगा, यह खंड खंड हो जाएगा और फैल जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। ईश्वर की संरचना बड़ी विचित्र है। यहां कब विपरीत में कन्वर्ट हो जाए कोई पता नहीं चलता। इसलिए मान मत करना कि मैं सबसे सुखी हूं। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज यहां देर नहीं लगती बदलते, और सब उलट पुलट हो जाता है। वह जो राज कर रहा था वह भीख मांगने लगता है। वह जो लोगों के ऊपर तानाशाह बन के बैठा था आज जेल की दीवारों में बंद हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं पता होता। जो लोगों को मारता है आज वह कल अपनी ही गोली से भस्मीभूत हो जाता है। ऐसा ही हुआ हिटलर के साथ। मुसोलिनी उसका गुरु था और मुसोलिनी भी यही कुछ करता था, हिटलर से थोड़ा ज़्यादा करता था। वो आदमी को मारता, बड़ा दर्द देता, फिर मारता। कई व्यक्तियों को दूसरों को दर्द देने में आनंद आता है, कई व्यक्तियों को दूसरों को सुख देने में आनंद आता है। बस इतना सा फर्क होता है। कोई व्यक्ति सब होते हुए भी नम्रता से चलता है, झुक के चलता है। कोई व्यक्ति कुछ भी ना होते हुए अकड़ के चलता है। ये विडंबना है, इस जगत की बड़ी से बड़ी विडंबना है। गौर से देखें, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा यहां कुछ नहीं, और तुम माने बैठे हो कि मेरा सब है, और मृत्यु तुम्हारा भ्रम एक दिन तोड़ देती है। गुमान मत करना कि मैं सबसे दानी व्यक्ति हूं, और दुखी भी मत होना कि मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं लुटेरा हूं। पता नहीं वक्त का मिजाज कब बदल जाएगा। तुम उसकी सृजना में क्षण भर के लिए आए हो, उसका क्षण और तुम्हारे 100 साल बराबर बीत जाते हैं।
तुम्हें पता भी नहीं चलता। टाइम का मेजरमेंट यहाँ कुछ और, उसके घर कुछ और। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर उतरे, उन्होंने समय शून्यता पाई। समय है नहीं वो, ना वहाँ समय था, ना वहाँ देह का अभ्यास था। देहाध्यास खत्म और समय भी खत्म। और जहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं होती, वहाँ जो होता है उसको आनंद कहते हैं, सुख नहीं। सुख का विपरीत तो दुख है। जहाँ देह अध्यास नहीं और जहाँ समय का भान नहीं, वहाँ आनंद होता है। उस आनंद की तुम्हें तलाश है जन्मों जन्मों से, बस वो आनंद नहीं मिलता। तुम भटके भटके मारे मारे फिरते हो, तुम्हें वो आनंद कोई दिखा नहीं सकता। एक झलक मिल जाए उस आनंद की, उसे ही सतोरी कहते हैं। सतोरी की एक घटना मिल जाए, बाबा नानक को मिली। मोदी खाने में तोल रहे हैं, 13 पे आके उलझ गए। 12 तक सब ठीक चला, लेकिन जब 13 आया तो अचानक ख्याल आया, वह उतर गया। 13 13 13 13, मेरा कुछ नहीं, 13 ही 13। और 13 में सारा मोदी खाना खत्म। सतोरी की आज पहली झलक मिले। सब लुट गया, वहां से हटा दिया गया, नौकरी छीन ली गई। और बाबा नानक अपनी ही मौज में घूमते रहे। 17.5 साल के बाद प्रबुद्ध हुए, एनलाइटेंड हुए। वह दिख गया जिसकी तलाश थी, वह मिल गया, उसका दर्शन हो गया। सब भ्रम खत्म हो गए, सब संशय दूर हो गए। इसलिए नानक कहते हैं, तुम्हारा संशय मानने से दूर नहीं होगा, तुम्हारा संशय दर्शन से दूर होगा। मानने से शुरुआत तो हो जाती है। आगाज तो अच्छा है, अंजाम अंजाम जानने से होता है। मानना आगाज के लिए अच्छा, शुरुआत के लिए अच्छा, अंजाम के लिए अच्छा नहीं। अंजाम के लिए दर्शन। कृष्ण कहते हैं, घोड़ों में मुझे समुद्र से निकले हुए उच्चै शर्वा घोड़ा जान, हाथियों में ऐरावत जान, वृक्षों में पीपल जान। क्या कहना चाहते कृष्ण? ऐसा क्यों कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने आप को शूद्र समझते हो तो इस गलत फहमी में मत रहो, इस मेंटलिटी में मत रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा विभूति का अंश भी है। उसको तुम भूल गए। तुमने चमड़ा देखा जो निकृष्ट है, तुमने भावनाएं देखी जो थोड़ी सी उत्कृष्ट हैं, लेकिन तुमने वो चेतना नहीं देखी जो सर्व उत्कृष्ट है। कृष्ण का कुल मतलब, इन चीजों में से कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। जहां जहां विभूतियों का जिक्र कर रहे हैं कृष्ण, वहां वहां तुम्हें समझ कुछ नहीं आएगा। इशारों से कभी कुछ समझ नहीं आया करता, लेकिन इशारे बहुत कुछ समझा जाते हैं अगर इशारों की स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो।
इंद्रियों में श्रेष्ठ तो मुझे मन जान, और प्राणियों में श्रेष्ठ तो मुझे चेतना जान। ये कृष्ण कहना चाहते हैं तुम्हें। अपने को चमड़े की तरह मत जान, अपने को शरीर के चमड़े की तरह मत जान। इस चमड़े के भीतर भी एक चेतना है, तो मुझे उसकी तरह जान। कृष्ण की प्रबल आकांक्षा है कि तुम निकृष्ट में न ठहरो। और हमारे तथाकथित पंडितों पुरोहितों ने पूरा जोर लगा लिया कि वे तुम्हें विश्वास दिला दें किसी तरह कि तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम स्त्री हो इसलिए त्याज्य हो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मूर्ख के शब्दों से मूर्खता का पता चल जाता है। तुम कितने भी मेकअप कर लो, लेकिन तुम्हारे कृत्यों से तुम्हारे मेकअप का पता चल जाएगा कि चेहरा सही नहीं। मैं अक्सर किसी पार्टी में कभी जाया करता, तो गर्मी का वक्त मैं वहां देखता, हमें तो पसीना आ गया, हम तो पूरा तौलिया लेके पूछ लेंगे, तौलिया उठाएंगे, चल हो गया साफ। मैंने देखा बड़े घरों की लड़कियां, स्त्रियां, रुमाल होता है उनके पास, रुमाल से ये क्या कर रही हैं, पूछ क्यों नहीं लेती? मुझे समझ नहीं आया। एक दिन मैंने साथ वाले व्यक्ति से पूछा, ये जो स्त्रियां बैठी हैं, ये पसीनों को ऐसे कैसे साफ करती हैं? तो हंसने लगा। कहता है ये बाहर जाके बताऊंगा, यहाँ भीड़ सुन लेगी। बाहर आके मुझे कहने लगा कि ये लीपा पोती है। अगर इस रुमाल को इन्होंने थोड़ा सा फेर दिया जोर से, तो भीतर का वो लीपा पोती खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि इसके भीतर की रंगत कैसी। अभी तो अच्छी लगती हैं क्योंकि ढंग से लगाया सब कुछ, अभी तो इतनी लेयर चिपकाई इन्होंने, देखने में सुंदर लगे। ये दिखावा तुम्हें मार डालेगा। ऑथेंटिक बनने की चेष्टा करो, अध्यात्म यही कहता है। और अगर नकली नकली बने रहे तो नकली तो तुम हो। तुम शरीर हो, ये नकली है। तुम मन हो, ये नकली है। कृष्ण कहते हैं तुम ऑथेंटिक बनो। और ऑथेंटिक क्या है? विभूति। मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप ऑथेंटिक है। इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं, जीवों में मैं चेतना हूं। कृष्ण का इशारा बड़ा अद्भुत है। वो सफीयर पे बैठे लोगों को प्रत्येक सफीयर के प्रत्येक बिंदु से समझा देते हैं कि तुम केंद्र की तरफ जा सकते हो। प्रत्येक बिंदु से तुम केंद्र की तरफ यात्रा कर सकते हो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो केंद्र की तरफ यात्रा न कर सके, जो परमात्मा तक न पहुंच सके। यहाँ कोई शूद्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं, लेकिन सनातनी तुम्हारे तथाकथित टोपी वाले यह कहेंगे शूद्र है। मनुस्मृति को लागू करो, यह जलाने योग्य पुस्तक है। और ये कहते हैं इसकी पूजा करो। संविधान की जगह हम मनुस्मृति को लेके आएंगे। आजादी से तुम्हें हथकड़ियां पहनाएंगे। बस यही कृष्ण कहते हैं, ये मत होने देना। निकृष्ट को मत अपनाना,
उत्कृष्ट की तरफ हर तरफ चलते रहना, तुम्हारा हर कदम चरे व्यती आगे बढ़ने के लिए हो, आगे बढ़ने के लिए हो। उच्च उच्च तुम प्रतिपल चलते जाओ और उस छोर पे पहुंच जाओ। कृष्ण कहते हैं कि ऊंची चोटियों के लिए मैं सुमेरु हूं। बड़ा प्यारा शब्द है। स्थिर रहने के लिए मैं हिमालय हूं और अपनी ऊंची चोटियों के लिए मैं सुमेरु हूं। आपने देखा माला के ऊपर 109वां मन का सुमेरु होता है। और सुमेरु के ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं तो ये विधान है कि उस माला को पलटना पड़ता है। फिर उस माला को पलट के उल्टी माला से जाप करना होता है। बस सुमेरु अंतिम है। कृष्ण कहते हैं उस सुमेरु तक जाना है। जिस दिन तुम सुमेरु तक पहुंच गए, सुमेरु क्या है? अपनी चेतना को सच्चखंड में ले जाना, अपनी चेतना को उस अमृत खंड में ले जाना, अपनी चेतना को सहस्रार में प्रतिस्थापित कर देना, ब्रह्मरंध्र में प्रतिस्थापित कर देना। उच्च से उच्च सुमेरु। तुम निम्न उलझे हुए हो, कोई मूलाधार, कोई मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, ये सब नीचे के केंद्र हैं। कृष्ण कहते हैं तुम सुमेरु की तरह ऊंचे हो, माला के उच्च मणके की तरह हो जाओ। ऊंची चोटियों में मैं सुमेरु हूं। कृष्ण की इन विभूतियों का दर्शन जब करोगे, पढ़ते पढ़ते तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आएगी। ये कृष्ण क्या कहते हैं, ये तो पार्शलिटी कर रहे हैं। बिल्कुल लगेगा तुम्हें, मेरे पास भी लोग कह देते हैं भगवान की ये कृष्ण की ये गीता पार्शियलिटी सिखाती है। अपने इन शब्दों में 10वें अध्याय में पार्शियलिटी सिखाती है। मैं पीपल हूं तो बबूल कहां जाएगा? बबूल को कंडेम क्यों किया? नहीं, कंडेम नहीं किया। कृष्ण कहते हैं कि नीचे से नीचा भी मैं हूं, मलमूत्र भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं, विष भी मैं हूं, और इन दोनों के मध्य में भी मैं हूं। लेकिन तू, ये प्रेरणा उस वक्त की बात है जब अर्जुन लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है, और वो कहता भगवान कायरता के वश में हुआ मैं। अब कायरता निम्नतम, तुम्हारे मन की निम्नतम दशा कायरता है। जहां तुम्हारा रुआ रुआ कपता है वह निम्नतम दशा है तुम्हारी। तुम मृत्यु के भय से कंपते हो, जो है नहीं। कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु है नहीं। कृष्ण की दृष्टि में मृत्यु उसकी है जो है ही नहीं। ये पंच तत्वों का एक समूह इकट्ठा किया गया बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, इसे तुम मृत्यु कहते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं वह जो सदा से है, सनातन है, सदा रहेगा, सदा था, अब भी है। तुम वो हो, तुम उसमें आसीन हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ। तुम निमंत्रण की ओर मत जाओ, तुम खाई की ओर मत जाओ, तुम सुमेरु की उच्च चोटियों को छू लो। ये पार्शलिटी नहीं है। कृष्ण दोनों में अपने को बताते हैं। कृष्ण कहते हैं दोनों में हूं, दोनों तो मैं हूं ही। शुरू में ही कहते हैं आदि मध्य अंत, ये तीनों में ही मैं हूं। लेकिन मैं विभूतियों का जिक्र करूंगा, मैं अपनी विशेषताओं का जिक्र करूंगा। निम्नता भी क्या जिक्र करना, निम्नता के भीतर तो तुम खुद ही हो। तुम्हारी शक्ति
स्वभावतः ही नीचे की तरफ बहती है, उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। स्वभावतः ही तुम्हारी शक्ति निम्न तलों पे बहती है, निम्न चक्रों पे बहती है। कौन है जिसकी शक्ति मूलाधार से ऊपर बहती है? ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्टान तक होगी, इससे ऊपर कौन जाता है? कृष्ण कहते हैं उनकी तो बात ही ना करो, उनके तो तुम अभ्यस्त हो। वो तो तुमने बहुत जी लिया और जन्मों जन्मों से तुम उसी को जीते आए हो। और उसकी तो बात छोड़ो, उसके तो संस्कार तुम्हारे भीतर बहुत गहरे हैं पहले से ही। अब मैं बात वो करूं जिसको तुम जानते नहीं, कि कुछ उच्चस्थ भी है। तो इन विभूतियों से तुम्हें समझाने की चेष्टा करते हैं कि उच्च में आसीन होने की कोशिश करो। सारी साधना उच्च में आसीन होने की साधनाएं हैं। इसलिए सारी विभूतियों का जिक्र करते हैं। पेड़ों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, घोड़ों में उच्चैश्रवा, प्राणियों में चेतना, इंद्रियों में मन, सब में हूं। बस इशारा है। अगर तुम समझने लगे तो समझ न पाओगे कृष्ण की ये बात। खास तौर से कृष्ण की ये अध्याय समझना बड़ा कठिन है। बिल्कुल साफ लगेगा कृष्ण वेदवादी हैं। नहीं, कृष्ण वेदवादी नहीं। कृष्ण कहते हैं नीच हूं तो मैं भी, लेकिन उच्च भी मैं हूं। तुम मेरा नीच स्वरूप मत देखो। ऐसे संस्कार तो तुम्हारे पहले से ही हैं। और नीच क्या बनोगे, और निम्न क्या जाओगे? तुम मेरी उच्च विभूतियों को देखो और वहां तक पहुंचने का प्रयास करो। मैं चेतना भी हूं, मैं जड़ भी हूं, मैं भटकने वाला मन भी हूं, लेकिन तुम चेतना में उतरो। चेतना की उच्च दिशाओं को तुम छू लो। यही कहना चाहते हैं कृष्ण। जितने भी कंपैरिजन किए, एक एक को खंगाल लेना, कहीं भी निमंत्रण का वर्णन नहीं आएगा। कृष्ण तुम्हें निमंत्रण बात कहते हैं उस क्षण में जब पहले से ही अर्जुन गड़बड़ाया हुआ है। निम्नतम बात कहना पाप है। बड़े जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। निमंत्रण की बात करना इसके कंपते हुए मन को और कंपाएगा। ये पहले से ही कह रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए इस क्रिटिकल जंक्चर पे। ये पूछ रहे हैं। कंपते हुए अर्जुन को और नहीं कंपाना है। कंपते हुए अर्जुन को उच्च दिशाओं में ले जाना है। शब्दों से। लेकिन फिर भी जब अर्जुन नहीं समझेंगे, मैंने सुन लिया प्रभु और मैंने सत्य करके मान लिया। मैं आपकी प्रत्येक बात को सत्य करके मानता हूं। अब यहां मानना शब्द बड़ा प्यारा है। अर्जुन कहते हैं मैं आपके प्रत्येक वचन को मानता हूं, सत्य कहकर, सत्य समझकर। अब ये मानने का अभिप्राय क्या है? क्यों कहते हैं अर्जुन? अर्जुन गलत शब्द नहीं बोलते, फालतू शब्द नहीं बोलते, एक भी शब्द फालतू नहीं बोलते।
मैं आपके प्रत्येक वचन को सत्य समझकर मानता हूँ और मुझे आपके वचनों को सुनकर बड़ी शांति मिल रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। आप कृपा करके बोलते ही चले जाइए, मुझे अच्छे लगते हैं। कांपते हुए व्यक्ति को इस प्रकार से बोलता हुआ व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, जो उसकी भावनाओं को ऊपर लेके जाए, कंपन को रोक दे, ठहरा दे उसे कंपते हुए मन को। अर्जुन क्यों कहते हैं, हे प्रभु आपके वचन बड़े मीठे हैं, मैं आपके वचनों को सत्य मानकर ग्रहण करता हूँ। यह मानना शब्द बड़ा प्यारा है। इस मानने शब्द के ऊपर बहुत बहसबाजी होती है, अर्थ किसी को पता नहीं। ओशो की तुलना किशोरियों से होती है, किसी की तुलना किसी से होती है। तुलनात्मक अध्ययन, स्व अध्ययन कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं जाना। सिर्फ कबीर कह सकते हैं, मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लिखी। मानना और जानना, इन दोनों में सदा से कंफ्यूजन रहा है और हैरानी की बात है ये कंफ्यूजन आपका दूर नहीं हुआ। अब आइए इस बात को समझ लें, ये मुख्य बात है। अर्जुन कहते हैं मैं प्रभु आपकी बातें बड़ी मीठी हैं, मैं आपकी प्रत्येक बात को सत्य मानकर ग्रहण करता हूं कि ये सत्य हैं। जिस भी व्यक्ति ने उच्चतम शिखर छूने होते हैं उन्हें सत्य को मानना पड़ेगा। पहला मानना पड़ेगा ए अनार होता है, होता भी है, लेकिन ये भी मत भूल जाना ए अनार होता है, ए सिर्फ अनार का होता है, इस कायदों को भी मत चिपकाना छाती से। ए सिर्फ अनार का नहीं होता, ए और भी सभी का होता है जो ऐसे शुरू होते हैं। अपयश का भी ए उतना ही है जितना अनार का है। तो अर्जुन कहते हैं मानने से ही शुरू होगा। अगर मानोगे नहीं तो ठहर जाओगे। गति के लिए मानना आवश्यक है। रोज बहस होती है। मान लो कि मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होती है, मान लो। ये गलत बात को मत मानो। हम यही चीज कहते हैं तुमसे, ठीक को मान लो। मैं तो अक्सर ही कहा करता हूं कि इस किशोरी से कोई शादी ना करे जो बचिए की तलाश में हो, जिसे बच्चा चाहिए कि बचिया चाहिए मुझे, वो इससे शादी मत करना। बचिए वगैरह की कामना ये आपकी पूरी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके आंसू पिएगी। ऐसा मत करो। और आंसुओं से कभी बच्चा पैदा हुआ फिर तो बचिया खिला दिया आपने, फिर बचिया दौड़ेगा नहीं, ना ही आपको मोह पाएगा, ना ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर बचिया चाहिए तो इससे तो शादी मत करना कम से कम। अब सुनिए अर्जुन क्यों कहते हैं मैं मानकर। अर्जुन का प्रत्येक शब्द बड़ा कसौटी पे कसा हुआ है। अर्जुन जैसा शिष्य ना होता तो कृष्ण जैसी प्रतिभा आपके पास ना आ पाती। यह अर्जुन ही था जिसने कृष्ण की प्रतिभा को बाहर खींच लाया। इसलिए कई बार ऐसे प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं जो मुझे भी ख्याल नहीं होता कि ये प्रश्न कर देंगे, लेकिन बड़ा आनंदित होता हूं क्योंकि वो प्रश्न भीतर तक जाके उस सत्य को खींच लेता है।
प्रश्न ही खींच लेता है, मुझे कुछ नहीं करना होता। अगर मानोगे नहीं, अब एक बात को समझ लो, हम आगे चलें, वक्त थोड़ा रह गया है, क्या करें, वक्त की अपनी सीमा है। मार्कस कभी नहीं पहुंच पाएगा उस उच्चतम तल पर जिसकी बात कृष्ण कह रहे हैं, प्राणियों में मैं चेतना हूं। कभी नहीं पहुंच पाएगा मार्कस, चार्वाक, नीत्शे, उस उच्चतम शिखर पे नहीं पहुंच पाएगा जिसको सुमेरु कहते हैं कृष्ण। अपनी उस प्रज्ञा में स्थित नहीं हो पाएगा कभी, और इसलिए यह दुखी ही रहेगा। तुम देख लेना, मार्क्सवादी हमेशा दुखी ही रहेगा। दुखी उस अर्थ में, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, आनंद इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि आनंद मानने से शुरुआत होती है। बड़ी हैरानी की बात है, आज मैं कुछ विपरीत बोलता हुआ दिखाई पड़ूंगा, हैरानी मत करना। मैं अक्सर कहता हूं, मेरे विरोधी शब्दों से हतप्रभ मत हो जाना। विरोधी शब्दों से ही समझाया जाता है। रात और दिन दोनों मिलते हैं तो एक दिन बनता है। ये 24 घंटों में रात की कालिमा होनी जरूरी और दिन का उजाला होना भी जरूरी है। अगर मानोगे नहीं तो आगे ना बढ़ोगे, कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मार्कस मर जाते हैं, अध्यात्म की ओर कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि मान लेते हैं असत्य को, वो है नहीं। और अगर तुमने ये मान लिया कि वो है नहीं, तो तुम खोज भी ना पाओगे। किसे खोजोगे जो है ही नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे। तो कृष्ण बड़ा प्यारा शब्द बोलते हैं कि तू मान ले, जो मैं कहता हूं उसको सत्य मानकर जान, फिर जान ले। मानने से कदम उठेंगे, मानने से चाल चलेगी, ठहराव नहीं आएगा, और उसके बाद जानना भी आ जाएगा। अगर तू चलेगा, खोजेगा तो पा भी लेगा, खोजा ही नहीं तो पाएगा क्या खाका। ये मानना शब्द बड़ा प्यारा है। मार्कस कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मैं स्टैंप लगाता हूं इस बात पे। इन अर्थों में मैं आस्तिक जो मानते हैं, किसी भी रूप में मानते हैं, वो तोड़ दिए जाएंगे किसी वक्त। कोई दुर्गा के रूप में, कोई काली के रूप में, कोई हनुमान के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, किसी रूप में मानता है। कोई अल्लाह, कोई ईसा, कोई हजरत, जो मानते हैं वो पहुंच भी जाएंगे। किसी को भी मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानते हैं, जो मानता है वो यात्रा भी शुरू कर देगा, क्योंकि उसने माना, और माना सत्य को। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, सत्य को मान लेना कोई गलत नहीं होता, असत्य को मान लेना गलत होता है। चार्वाक ने माना, यहां लेना देना कुछ नहीं पड़ता। भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कोई लेने देने का संबंध नहीं, किसी को वापस नहीं करना पड़ता। तर्क बड़ा अच्छा है, जो मर गया, लेने वाला देने वाला कौन मोड़ेगा, किसको मोड़ेगा। तर्क सुंदर है, और अक्सर आप तर्कों से ही सहमत होते हो, क्योंकि आप बुद्धि हो। आप अपने आप को बुद्धि माने बैठे हो, जो गलत है। तो कृष्ण कहते हैं मानना ही है तो आत्मा को मानो, बुद्धि को क्यों मानते हो।
निकृष्ट को मानोगे तो उत्कृष्ट तक आपकी यात्रा न होगी। तुम मन को मानते हो, मेरे विचार इसने खंडित कर दिए, मेरी भावनाओं का हनन कर दिया। तुमने भाई भावनाएं बनाई क्यों थी? ये गलत भावनाएं तुमने बनाई ही क्यों थी? दंड देने के अधिकारी तो तुम हो। जिसने गलत भावनाएं मानी, क्यों मानी? किसने कहा था मानो? मार्कस को किसी ने कहा था कि परमात्मा नहीं है, ये मान लो? नहीं, उसके खुद की पैदाइश थी। तो फिर भुगतना भी तो उसे पड़ा। क्या वो आनंद में मरा? नहीं, बड़ा दुखी होकर मरा। नीचे कैसे मरा? बड़ा दुखी होकर मरा। कैसे मरा जुदास? रहता था ईसा के पास, लेकिन नास्तिक था। और नास्तिक बस हाथ धोता ही मर गया। जब हाथ धो के आता तो उसे लगता ये लहू से लिपटे हुए हैं, इन पर ईसा का लहू लगा हुआ है। फिर धोने चला जाता, फिर वापस आता, चारपाई पे बैठता, फिर हाथों को देखता, अरे ये तो खून लगा हुआ है। दिन भर रात यही काम, और 24 घंटे के बीच बीच में ईसा विदा हुए और जुदास भी विदा हो गया, लेकिन तड़पता हुआ विदा हुआ। ईसा मजे से विदा हुए, ईसा क्षमा करते हुए विदा हुए। ईसा मरते दम पर कहे, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन तड़पता हुआ मरा जुदास। उसने गलत माना। मानने का यहां बड़ा लाभ है। मानने से गति मिलती है सही दिशा में। सही चीज को मानना आपको शुभ की तरफ, ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। जो बच्चा अनार होता है, बी बॉल होती है, सी कैट होता है, इसको मानेगा नहीं, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह डॉक्टरेट करने के सपने ना देखे। मानना के जानना, इस पे बहस मत करना। सीधी सी तुम्हें मैं डेफिनेशन दे देता हूं। सत्य को मानना, जो संत कह के गए हैं। असत्य को मत मानना, जो नास्तिक कह के गए हैं उनको मत मानना। और भरा पड़ा है हमारा साहित्य अध्यात्म में, खासकर जिन्होंने माना और जाना। जिन्होंने नहीं माना, कहाँ जान के गए? वो तड़पते तड़पते, भटकते भटकते, अंधे अंधे आए और अंधे अंधे चले गए। उन्होंने सत्य को खुली आंखों से निहारा ही नहीं। तो मानने और जानने के बीच में कोई बहस का विषय नहीं होता। बस सिर्फ एक ही मैं तुम्हें डेफिनेशन आज दे रहा हूं। जो सत्य है उसे मान लेना, और सत्य हमारे प्रबुद्ध महर्षियों ने, शास्त्र भरे पड़े हैं, उसको मान लेना। तुम शिव स्वरूप हो, इसे मान लेना। तुम परमात्मा स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो, इसे मान लेना। अष्टवक्र कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, इसे मान लेना। तुम मन नहीं हो, इसे मान लेना। चमड़ा नहीं हो, इसे मान लेना। लेकिन मानने से तुम्हारी गति होगी, उस तरफ की यात्रा शुरू होगी। और ये पहला पड़ाव भी अगर चूक गए तो अंतिम पड़ाव कभी नहीं आएगा। यह बड़ा हितकर है और अनिवार्य है। मानना बड़ा शुभ है, बड़ा जरूरी है, आवश्यक कदम है। पहला कदम है लेकिन आवश्यक है। मानने से शुरू करना, मानने से यात्रा शुरू होगी, न मानने से तो यात्रा ही शुरू नहीं होगी। जो लोग किसी चीज को जानते नहीं, बड़ा आसान है कह देना कि होता ही नहीं। अब कुछ आचार्य कह देते हैं एनलाइटनमेंट होता ही नहीं, तो ये पहुंचेंगे कैसे? जो कहे प्रेम होता ही नहीं, वह नफरत ही फैलाएगा। उसको कभी प्रेम के दर्शन नहीं हुए। पूछो मजनू से, पूछो हीर से,
जो प्रेम में तड़पे। ती दो नी मैनू आखो रांझा, ती दो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझण रांझण करती मैं तो आपे रांझण हो। प्रेम में ऐसा हो जाता है, बदल जाता है सब। ये प्रेम का परिणाम है। जिसने माना ही नहीं कि प्रेम होता है, वह नफरत ही फैलाएगा, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं। प्रेम का विपरीत नफरत ही होता है, नफरत ही फैलाएगा। और जो नफरत फैलाई, समझ लेना उसको प्रेम की अनुभूति कभी हुई ही नहीं। जिसको एक बारगी प्रेम की वो मीठी झलक मिल गई, वह नफरत नहीं फैलाएगा, यह पक्का। मानने से शुरू करना, और मानना, सत्य को मानना, कसौटी पे खरा, सभी शास्त्रों में लिखा, तुम शरीर नहीं हो। देख लेना, सब सियान एक मत, मूर्ख अपनो अपनो। सभी सियानों ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, यू आर नॉट बॉडी, नॉट माइंड। सभी सियानों ने कहा, अध्यात्मवादियों ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए तुम मान के चलना कि नहीं है। और यह सत्य भी है। सत्य को मान लेना शुभ होता है, तभी यात्रा शुरू होगी। मानने का ये है फायदा, और मानना एक आवश्यक कदम है अध्यात्म के मार्ग पे। पहला कदम मानना ही होना चाहिए, अन्यथा कदम ना उठेंगे। जितनी मान्यता गहरी होगी, उतनी चाल तेज होगी। कल मैंने बोला, श्रद्धा को बढ़ा लेना। एक दिन मान्यता श्रद्धा में तब्दील हो जाएगी। तुम मानते मानते झुकोगे, अपने भीतर जाओगे, और चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होंगे। वो सच में ही परिवर्तित कर देंगे तुम्हारे जीवन को। खेल खेल में तुमने माना था, और सत्य सत्य में तुमने देख लिया। हंसीबो, गाइबो, खेलीबो, धरीबो ध्यान। गाओ, हंसो, खेलो, मानो, और उससे ध्यान हो जाएगा एक दिन। लेकिन शुरुआत मानने से करो। मानने से शुरुआत करोगे, एक दिन गंतव्य के ऊपर पहुंच जाओगे। भगवान कहते हैं, भय भी मैं हूं। जो अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, कायरता के स्वभाव के कारण मेरा शरीर रोम रोम कंप रहा है। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यच्छ्रेयस निश्चितं ब्रूहि। तन में शिष्य से हम झुक जाता है वो, और जो झुक जाता है वो पा लेता है। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे बताइए कि सत्य क्या है। सत्य को जानने के लिए पहले मानना पड़ता है सत्य को। सत्य को मानो, फिर सत्य तक पहुंच जाओगे। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तुम अकेले चलना, मान के चलना, प्रमाण जुटते जाएंगे उसके होने के, और तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। चमत्कार होंगे, ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ा देंगी। यही कृष्ण कहते हैं, जो नास्तिक हैं मैं उनको ज़्यादा नास्तिक बना देता हूँ, ऐसे ही प्रमाण जुटा देता हूँ। और जो आस्तिक हैं
उनको मैं ज़्यादा आस्तिक बना देता हूँ, वैसे ही प्रमाण जुटा देता हूँ। बस मैं तो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। फल तुम चखोगे। तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ावा मैं दे देता हूँ। तुम जिस देवता में श्रद्धा को रखे हो, मैं उसी देवता में तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ। मानने से शुरू करना, सत्य को मानने से शुरू करना, असत्य को मानने से शुरू मत करना। यह है असली फार्मूला। मानने जानने के अंदर बहस मत करना। मानना, बिल्कुल मानना। जानना तो कभी शुरू होता ही नहीं, मानने से ही शुरू होता है सदा। लेकिन सत्य को मानना, मानने में दो चीजें हैं, सत्य असत्य। सत्य जानो क्या है। अगर अध्यात्म में चलना है तो अध्यात्म की पुस्तकों में देखो, भरे पड़े हैं, उनको मानो और फिर चलो, पहुंच जाओगे। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल पकड़, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। चमत्कार होते रहेंगे, तुम्हारे पक्ष में परमात्मा चलेगा, तुम्हें दृष्टांत देता रहेगा और तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। क्यों गुरु के द्रोही हो जाते हैं लोग? जब तक मानते हैं कि गुरु ठीक है, तब तक ईश्वर उनकी श्रद्धा को बढ़ाता रहता है। जरा सी अश्रद्धा आई कि गुरु गलत है, तो परमात्मा उसकी श्रद्धा को, कृष्ण कहते हैं, मैं उसकी अश्रद्धा को बढ़ाना शुरू कर देता हूं। वह तुम्हारी वृत्तियों को बढ़ाएगा। तुम कामग्रस्त हो, तुम्हें कामग्रस्त कर देगा ज्यादा। तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ज्यादा ब्रह्मचारी कर देगा। वह तुम्हारी सहायता करेगा सिर्फ, उसका अपना कुछ नहीं। जो तुम चाहते हो, जिस देवता की पूजा तुम करते हो, उस देवता में तुम्हारा विश्वास बढ़ा देगा। ये परमात्मा का काम है। इसलिए सत्य को मानकर चलना। अगर असत्य को पाना चाहते हो तो असत्य को मानकर चलना। अगर दुखी होना चाहते हो तो असत्य को मान के चलना, दुख मिल जाएगा। अगर सुखी होना चाहते हो तो सत्य को मान के चलना, सत्य तुम्हें सुख तक पहुंचा देगा, आनंद तक पहुंचा देगा। यही है थीम विभूतियों का और कृष्ण के सारे 10वें अध्याय के। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, जलाशयों में मैं सागर हूं। अपनी विभूतियों का वर्णन करना, इसमें तुम पाओगे कृष्ण कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ मैं हूं तो निकृष्ट भी, मैं तो भय भी हूं। इसलिए तू भयभीत मत हो, क्योंकि मैं साहस भी हूं। तू साहसी बन, साहसी बन। और तू अपना गांडीव धनुष जो फेंक दिया वो उठा ले और इनकी छातियों को छलनी कर दे। तो रणभूमि में वीर ही जीता करते हैं, कायर नहीं, भगोड़े कभी नहीं जीता करते। तो युद्ध कर, मामनु स्मर, युद्ध जो। ऐसा उपदेश किसी ने नहीं दिया। ऐसा उपदेश देने वाले को तुम भगवान मान भी नहीं सकते, लेकिन भगवान हैं। मानने से शुरू करो। भय भी हूं मैं। अर्जुन कहता है मैं भयभीत हूं, कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, भय भी मैं ही हूं, लेकिन तू इस भय से कांप मत, साहस भी तो मैं हूं। तू साहस को अडॉप्ट कर और उठा अपने गांडीव धनुष को और कस ले प्रत्यंचा को और वाणों की शैया पे सुला दे विषम को। और सुला देता है, वो जीत जाता है। ये सब मेरे मारे हुए लोग हैं, मैं मार चुका हूं इन्हें।
इनके कर्म ही ऐसे थे। मैंने सामूहिक रूप से एक स्थान पे इकट्ठे करने की व्यवस्था बना के इन सबको मार दिया। अब तू श्रेय ले ले, उठ जा। जीत तेरी होगी, कृष्ण पहले ही कहते हैं। विजय श्री तेरे पांव चूमेगी, तो उठ, ये मुकुट अपने शीश पे धारण कर ले अर्जुन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता। युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। उतजल दीपक हित मन मेरा, उतजल दीपक हित मन मेरा। फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उतजल दीपक हित मन मेरा, मन मेरा मेरा। उतजल दीपक हित मन मेरा। फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उमर गंवार, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा
हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम। धन्यवाद।